हेलो एवरीबॉडी, नमस्कारम। आज हम इंडेंट कैसे करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हाउ टू इंडेंट इंजीनियरिंग आइटम। तो मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू इंडेंट इंजीनियरिंग आइटम। यहाँ मैंने एक सिंपल इंडेंट का फॉर्मेट दे रखा है। इसे परचेस इंडेंट या परचेस रिक्विजिशन भी बोलते हैं। इसमें जनरली क्या होता है कि कंपनी का नाम होता है, किसको इंडेंट किया जाता है उसका नाम होगा, और डेट होगी, जीएसटी नंबर वगैरह भी लिख देते हैं, पैन नंबर लिख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक टेबल आएगी, उसमें सीरियल नंबर आएगा, आइटम कोड आएगा, आइटम का डिस्क्रिप्शन आता है, नंबर में है या सेट में है, क्या है जो भी है उसका यूनिट्स आएगा। उसके बाद क्वांटिटी है, बाकी स्पेसिफिकेशन है, रिमार्क है, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। और कौन रेज कर रहा है, कौन अप्रूव कर रहा है, कौन चेक कर रहा है, ये सब रहता है। हर कंपनी अपने उसको जो सूटेबल होता है उसके हिसाब से वो फॉर्मेट डिजाइन करती है। इसमें ऐसा कोई ज़्यादा नियम नहीं कि नहीं नहीं यही होना चाहिए। कुछ पॉइंट जुड़ते हैं तो कुछ हट भी जाते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें स्टेप नंबर 1 राइट डाउन प्रॉब्लम। इसमें थिंक, स्टडी एंड कंसल्ट 3 स्टेप्स हैं। और स्टेप नंबर 2 लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन। और स्टेप नंबर 3 सिलेक्ट फेवरेट सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप नंबर 2 एंड स्टार्ट द वर्क। स्टेप नंबर 1 राइट डाउन प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम है हाउ टू इंडेंट इंजीनियरिंग आइटम। इसमें हम थिंक करेंगे, स्टडी करेंगे और कंसल्ट करेंगे। थिंकिंग वाले पार्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी हम इंडेंट करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आइटम हमें चाहिए वही आना चाहिए। कोई ऐसा ना हो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो आ गया और हमने इंडेंट किया कुछ है और आइटम कुछ और आ रहा है। तो इसके लिए हमको ड्राइंग का सहारा लेना पड़ सकता है, मटेरियल का जो स्पेसिफिकेशन है वो लेना पड़ सकता है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कौन है, OEM वाला है तो वो देखना पड़ेगा। उसका नहीं होगा तो सैंपल दे देंगे, भाई सैंपल से लाओ। और जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं उसके बारे में वो सब देना पड़ेंगी। ये कैटलॉग भी है उसका, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सब हमको करना है। नेक्स्ट पार्ट है स्टडी एंड कंसल्ट। तो स्टडी में मैं यही कहूँगा कि जो भी आइटम मंगाएं उसका पहले कैटलॉग देख लें, नेट पे पूरा सर्च कर लें कि उसकी फुल इंफॉर्मेशन हमको क्या मिलेगी। तो वो सब हमको देखना है। नहीं है तो जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है उसके मार्केटिंग टीम से ही बात कर सकते हैं कि हमको ये आइटम चाहिए है, क्या डिटेल देना। नहीं है तो उनको साइट विजिट भी करा सकते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट या कॉस्टली आइटम है तो एक बार बुला के साइट विजिट भी करा सकते हैं, जिससे कि जो भी आइटम आए परफेक्ट आए और इंफॉर्मेशन भी आए तो परफेक्ट आए कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी हों। तो इसमें यही है, कंसल्ट भी हमको करना है। तो जो आइटम मंगाना है उसके मैन्युफैक्चरर से ही कंसल्ट करें तो वो ज़्यादा हमको अच्छी सटीक जानकारी मिलेगी। अगली स्टेप है स्टेप नंबर 2 लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें मेरा पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ इंडेंट विद ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। कि जब भी हम कोई इंडेंट बनाते हैं तो उसकी ड्राइंग भी लगा दें उसमें। और जो भी आइटम आप मंगा रहे हैं यदि उसकी ड्राइंग लग जाती है और साथ में उसका पूरा स्पेसिफिकेशन लिख देते हैं आप इंडेंट में तो सबसे बेहतर है। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ इंडेंट विद फुल स्पेसिफिकेशन। मान लीजिए कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनकी ड्राइंग हमारे पास नहीं होती है लेकिन उसका स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। कई बार तो क्या होता है कुछ आइटम पे उसका पूरा डिटेल लिखा होता है, उसकी जो नेम प्लेट डिटेल है उसमें सब कुछ दिया होता है। उससे भी हम कर सकते हैं कि क्या मॉडल नंबर है और भी उसका साइज वगैरह क्या है। हर आइटम की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसके हिसाब से उसका स्पेसिफिकेशन भी चेंज हो जाता है। तो ये सब देख लेना है। तीसरा मेरा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ इंडेंट विथ ड्राइंग। कुछ आइटम ऐसे हैं जिनका स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकते हैं और मशीन का पार्ट है
तो उसकी हमको ड्राइंग की व्यवस्था करना पड़ेगी। या तो ड्राइंग है तो ठीक है, नहीं है तो स्केच बना सकते हैं या दोबारा ड्राइंग बनवा सकते हैं, तभी हम इंडेंट उसका कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मशीन की शाफ्ट है या कोई ऐसा पार्ट है जो कोई टूट गया है, तो उसका ड्राइंग ही बनाना पड़ेगा। या मान लीजिए कहीं कपलिंग लगा हुआ है, तो कपलिंग का तो मिल जाएगा, लेकिन उसका बोर की हुए साइज क्या है ये तो आपको बनाना पड़ेगा। तो ऐसे आइटम में क्या होता है, ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन सभी देना पड़ता है। कुछ आइटम ऐसा है स्पेसिफिकेशन ये है कि आप मटेरियल वगैरह का दे सकते हैं, लेकिन बाकी साइज़ कैसी बनना है क्या होगा, तो उसके लिए फिर ड्राइंग ही देना पड़ेगी। और ड्राइंग में सारी डिटेल मेंशन होना चाहिए। और मैं इतना और आपको बता दूं, कभी भी कोई भी आइटम यदि ड्राइंग से इंडेंट करना है तो पहले ये श्योर कर लें कि जो ड्राइंग हम उसमें अटैच कर रहे हैं वो ड्राइंग वाकई जॉब के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है एक ही जॉब के कई रिवीजन होते हैं, किसी को मालूम नहीं होता, वो कोई भी ड्राइंग उठा के दे दी, पता चला उसमें बाद में रिवीजन हो गया है। तो कभी भी इंडेंट करते समय ये विशेष ध्यान रखना है कि जिस ड्राइंग को हम इंडेंट के साथ अटैच कर रहे हैं वो जॉब के हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए बगैर क्रॉस चेकिंग के कोई भी ड्राइंग नहीं लगाना चाहिए। अगला मेरा पॉइंट है 4, प्रिपरेशन ऑफ इंडेंट विथ पार्ट नंबर एंड मेक। कई बार क्या होता है, जैसे ऑटोमोबाइल है या कोई बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमेबल टाइप की जो मशीन होती हैं या बहुत ज़्यादा सेलिंग मशीन होती है, तो उसके कुछ कैटलॉग कंपनी इतने बढ़िया तरीके से बना के देती हैं कि उसका जितना भी पार्ट्स है सबका एक पार्ट्स नंबर दे देते हैं। तो इसमें सहूलियत ये हो जाती है कि आपको पार्ट मंगाना तो खाली पार्ट नंबर और मेक दे दीजिए कि जिस कंपनी की मशीन है उस कंपनी का मेक लिखना पड़ेगा और पार्ट नंबर लिखना पड़ेगा, बस इतने में ही काम हो जाता है। तो पार्ट नंबर लिखते समय विशेष ध्यान रखना है कि पार्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। यदि गलत लिखा गया तो आइटम निश्चित मानिए कि आपके पास गलत ही आने वाला है। तो पार्ट नंबर को कम से कम 2-3 बार चेक कर लें, एक बार खुद कर लें, बाकी अदर 1-2 पर्सन से करा लें कि वहाँ गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मेरा पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ इंडेंट विथ ड्राइंग एंड पार्ट नंबर। कई बार ऐसा होता है पार्ट नंबर से कभी कन्फ्यूजन हो सकता है या कुछ आपने मटेरियल में कुछ चेंज कर रखा है, तो ड्राइंग है तो ज़्यादा बेहतर है और साथ में पार्ट नंबर भी दे दें। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ इंडेंट विथ ड्राइंग एंड सैंपल। कई बार क्या होता है ड्राइंग में कुछ मॉडिफिकेशन करना है या ड्राइंग है लेकिन जॉब में कुछ मॉडिफिकेशन करना है या हो गया है, ड्राइंग मॉडिफाइड नहीं है, तो ड्राइंग के साथ सैंपल भी दे सकते हैं। या कुछ डिटेल्स नहीं दे पा रहे हैं, या आपने कभी स्केच बना दिया है, फ्री हैंड स्केच बना दिया है और बराबर पूरा नहीं आ पा रहा है या सामने वाले को डाउट हो रहा है, तो आप सैंपल और ड्राइंग दोनों भी साथ दे सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 7, प्रिपरेशन ऑफ इंडेंट विथ स्पेसिफिकेशन एंड सैंपल। कई बार कुछ पार्ट्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि उनके स्पेसिफिकेशन के साथ साथ सैंपल भी देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन में सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं, तो सैंपल भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट मेरा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ इंडेंट विथ सैंपल एंड मेक। कई बार स्पेसिफिकेशन ड्राइंग में से नहीं हो पा रहा है, जल्दी में काम करना है, तो सैंपल के साथ ही कई बार इंडेंट करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है, ये रेगुलर प्रैक्टिस का नहीं है। कभी इमरजेंसी आ गया तो लोकल पार्टी से आप दे के ऐसा करवा सकते हैं, या जो आपका सप्लायर है या जो मैन्युफैक्चरर है उस आइटम का वो लोकल है तो कोई दिक्कत नहीं है। 9th मेरा पॉइंट है प्रिपेयर इंडेंट विथ फुल स्पेसिफिकेशन एंड वर्बली ऑन फोन। कई बार क्या होता है लोकल वेंडर होते हैं, उन्हें मालूम इन्हें क्या ज़रूरत है, तो थोड़ा बहुत तो उसके बारे में बता रही है, भाई मेरे को ये जो होना, आप फोन पे भी बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें स्पेसिफिकेशन इंडेंट में लिख दिया तो ये भी हो जाता है, लेकिन ये रेगुलर प्रैक्टिस का नहीं है। ये सप्लायर और
परचेसर के बीच की कॉन्फिडेंशियल बात है कि वो आपस में मैनेज कर लेते हैं कि हाँ भाई इनने इतना बता दिया, लेकिन मैं चीज़ बिल्कुल ओरिजिनली वही चीज़ दूंगा जो इनको ज़रूरत है, क्योंकि वो पहले भी कई बार दे चुका होता है तो उसको सारी डिटेल्स मालूम रहती हैं। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ इंडेंट विथ ड्राइंग एंड वर्बली ऑन फोन। अक्सर आपने देखा होगा ड्राइंग पे हमेशा लिखा रहता है इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। वो इसीलिए लिखा होता है कि कभी मान लीजिए हमने ड्राइंग बनाया है, उसको कुछ डाउट है तो एक बार वो हमसे बात कर सकता है। यदि कभी बात नहीं कर रहा है और हमको कुछ चेंजेस के बारे में बताना है तो हम इंडेंट करने के बाद उस जो सी सप्लायर को ऑर्डर जाता है उसको एक बार फ़ोन करके भी बोल देते हैं। लेकिन फ़ोन की कोई गारंटी नहीं है कि यदि आपने फ़ोन किया है तो वो चीज़ उसमें हो जाए, क्योंकि जो रिटर्न में गया है तो वो भी परफेक्ट होता है। तो कोशिश यही रहना चाहिए कि फ़ोन करने की नौबत ना आए, या दोनों के बीच में वेंडर और परचेसर के बीच में यदि अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो कोई बात नहीं है, वो ड्राइंग प्लस वर्बली कम्युनिकेशन ऑन फोन पे भी चल जाता है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ इंडेंट विथ स्पेसिफिकेशन सैंपल एंड वर्बली ऑन फोन। कई बार क्या होता है स्पेसिफिकेशन या हमारा जो सप्लायर है उसको थोड़ा वो टेक्निकली यदि स्किल्ड नहीं है, लेकिन हाँ काम अच्छा करता है, जो बताओ वो करता है, तो उस कंडीशन में क्या है स्पेक के साथ सैंपल भी देना पड़ेगा, वो बार बार फ़ोन करके उसको बताना ही पड़ता है। लेकिन ये सब लोकल वेंडर के साथ ही होता है, बाहर के लिए तो फिर ये तरीका काम नहीं आएगा। तो देख लीजिए कि जैसा भी आपको सूटेबल होता है। स्टेप नंबर 3, सेलेक्ट फेवरेट सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप नंबर 2 एंड स्टार्ट द वर्क। तो आप देख लीजिए मैंने जो सॉल्यूशन दे रखे हैं उसमें से जो भी आपको सॉल्यूशन आपका फेवरेट लगता है पहले आप उसे अटेंड कर लीजिए, उसके बाद आप सेकंड अटेंड कर लीजिए, ऐसे 1 बाय 1 करके आप अटेंड कर लीजिए। और आप और भी सॉल्यूशन बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक के बाद एक आप करते रहेंगे, और जब तक आप करते रहेंगे जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।